हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 सर्कल एक्सरसाइज 9.2 न्यू एनसीईआरटी। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ था, उसकी फिगर भी हमें दी हुई है। ठीक है, बुक में ऐसी कुछ फिगर दी हुई है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है और यहाँ पर डी है और सेंटर ओ दिया हुआ है हमें। तो इसको हमें बनाया गया, ऐसे फिगर हमें बना के दिया हुआ है। तो उसने ये कहा है कि ए बी जो है, ए बी और सी डी को हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो ये हमारी एक कोड है जो कि इस इनर सर्कल के लिए भी एक कोड है और आउटर सर्कल के लिए भी एक कोड है। अब दोनों सर्कल के लिए एक कोड है, तो अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं पर, ठीक है, तो ये क्या है, मान लो यहाँ परपेंडिकुलर हमारा एम पॉइंट पे आ गया। तो एक थ्योरम है हमारे इसी चैप्टर में, वो थ्योरम कहती है कि हम सेंटर से इस पर कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट भी करेगी। इसका मतलब क्या है, बी एम इक्वल टू सी एम हो जाएगा हमारा। और आउटर सर्कल के लिए ये भी कोड है और ये परपेंडिकुलर डालने के बाद ए एम और डी एम दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे इक्वल हमारे पार्ट हैं और इन पार्ट्स में से हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो बचे हुए हिस्से क्या होंगे, हमारे इक्वल ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि दो ऐसे सर्कल है जिनका सेंटर सेम है। ठीक है, तो फिगर में हमें देखने को मिल ही रहा है। देखो यहाँ पर ध्यान से, सेंटर सेम है इस सर्कल के लिए भी और इस सर्कल के लिए भी। तो देखो तो हमें देखो क्या क्या दिया, गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में हमें दिया हुआ है टू, ठीक है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और कॉमन कोड है इनकी। ठीक, तो टू प्रूव क्या करना है हमें, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। तो प्रूफ में देखो, प्रूफ में देखो क्या करेंगे, हम बताएंगे पहले कंस्ट्रक्शन। हम बताएंगे ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के। ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, हमने परपेंडिकुलर डाला है। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो हम ये बात बता सकते हैं कि जो हमारा बी एम है इक्वल टू आ जाएगा हमारा सी एम। इसको फर्स्ट लेते हैं और रीजन में क्या लिखेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ये वाली हमें पूरी लिखनी है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आधा छोड़ दिया मैंने इसको डॉट डॉट करके, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको ये पूरी लिखनी है। मेरे पास ये पुरानी बुक है और पुरानी बुक में भी थ्योरम तो सेम ही है। नई वाली बुक में शायद ये 10.3 या 9.3 के नाम से है, ये दी हुई है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। परपेंडिकुलर सेंटर से डाली जाती है कोड पर, तो कोड को क्या करती है, वो बाइसेक्ट कर देती है। ठीक है, तो ये शायद नई वाली बुक में 9.3 के नाम से होगी, वहीं पर चेक करेंगे हम। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारी लग जाएगी यहाँ पर। इसको हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं। तो हम बताएंगे कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए डी के लिए भी। ठीक है, देखो क्योंकि ये दोनों सेम है ना, देखो जो ओ एम है वो ए डी के लिए भी बिल्कुल सेम है, परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो ये कहाँ से आया, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन ही आया है, हमने कंस्ट्रक्शन की थी। ठीक है, तो अब हम क्या बताएंगे, जो ए एम है हमारा, ए एम इक्वल टू डी एम, और इसका रीजन क्या है, यही। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, थ्योरम पूरी लिख के आनी है। तो इसको क्या ले लेंगे हम, इसको हम ले लेते हैं सेकंड। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो माइनस करते हुए क्या करना, सब्ट्रैक्ट करते हुए हमें देखना है कि हमारा जो लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहेगा, राइट वाला राइट में रहेगा। तो ये रहा, हम हमें क्या करना, फर्स्ट कर रहे हैं फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड वाला ये लिखो ए एम। ठीक है, माइनस में ये देखो बी एम इक्वल टू ये डी एम
माइनस में ये सी एम। ठीक है, लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट वाले राइट से माइनस हो गए। तो देखो ए एम और बी एम माइनस हो जाएंगे, फिगर में देखो समझ में आएगा। ए एम में से बी एम माइनस हो रहा है तो क्या बचा, ए बी बचा है खाली वाला, तो ये आ जाएगा ए बी। सिमिलरली अब देखो यहाँ पर जो डी एम है, डी एम में से डी एम में से सी एम माइनस हो रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पे, सी डी बचेगा खाली, तो यहाँ आ जाएगा हमारा सी डी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, बस इतना ही करना था, क्वेश्चन खत्म।